वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है। इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी थी। पिछले दिनों जुमे के दिन इसको लेकर के विरोध भी हुए थे। तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये बिल जो है वो पेश ना हो। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ में छोटे इमामबाड़ी के पास तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो मेरे साथ पीछे मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और वो इस वक्त बिल को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या ये बिल पेश हो ना हो, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई? मुदस्सिर हुसैन। भाई, ये जो बिल आज पेश होने जा रहा है लोकसभा में, आप कैसे देखते हैं इस बिल को और क्या आप चाहते हैं ये बिल पेश हो और ये पास हो बिल? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये हम लोग के हिसाब से काला कानून है। क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। ये हमारे जो अब अजदाद थे, बाप दादा थे जिन्हें बोलते बाबा लोग, उन लोगों ने ये वक्फ किए, ये अपने कौम के लिए वक्फ किए। तो ये काला कानून है, इसके पुरजोर विरोध में हम लोग और एक कानून के दायरे में रह के इसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकार ये कह रही है कि जो तमाम मांगें की गई थी उन मांगों को इसमें जो परिवर्तन थे वो किए गए हैं और ये किसी के विरोध में नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन ये विरोध में नहीं है। तो अवैसी साहब हमारे हैं और भी जो लीडर्स हमारे हैं, क्यों विरोध में आ रहे हैं? अगर सारी मांगें मान ली गई हैं, क्योंकि वो जो जेपीसी की बैठक हुई थी उसमें ये अवैसी साहब भी हमारे थे और भी हमारे लीडर थे। तो अगर ये ओके होती तो ये लोग विरोध भी नहीं करते, ना मुझे करने की ज़रूरत थी। क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट आई है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी ही रहेगी और इसकी हर तरह से हम लोग विरोध करेंगे। अपना नाम बताइए भाई। जी शाहिद। शान भाई, क्या है आपका पक्ष इस वक्त? जी, इससे पहले भी गवर्नमेंट आई है मगर इस तरह के कानून कभी भी वो नहीं हुए और ये वफ़ की जगह है, ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई है, ठीक है ना। इससे पहले इस तरह के कोई भी कानून नहीं आए हैं। अचानक से ये सारे बिल आने लगे। इससे पहले किसान बिल वगैरह भी आए हैं, वो भी नहीं, यानी इलीगल है। तो इस तरह के कानून का समर्थन हम लोग नहीं इसका समर्थन नहीं करते। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम फैज़ अहमद है। इस वक्फ बिल को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या आप इसको देखते हैं, क्योंकि आज ये लोकसभा में पेश होने जा रहा है, क्या ये ठीक है पेश होना? और क्या नहीं, लोकसभा में ये बिना वजह का ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बल्कि अगर मुद्दा उठाया जाए कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, ये क्या कर रहा है कि भाजपा सरकार का क्या मानना है कि जनता को आप उलझाए रहिए। आरएसएस का मानना है चीज़ों को आप दबा दीजिए, आप इन्हें उठा दीजिए। और वक्फ बोर्ड क्या है, ये मुस्लिम संपत्ति है और जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे जो मुस्लिम कौम को, पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। ये संपत्ति सरकार में इसी में बिल्कुल नहीं है और सरकार इस चीज़ों को लाने का मकसद ये है कि मुस्लिमों को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि मुस्लिमों के पास काफ़ी संपत्ति है, जो मुस्लिम उसमें अपना मदरसा है, कब्रिस्तान है, अपनी छोटे छोटे उसमें मकतब होते हैं, चाहे अपने सिया भाई मुस्लिमों को कमज़ोर करने? जी जी जी, ये साथ ही रहता है। आपका क्या नाम भाई? शमसी आज़ाद नाम से। आप ऐसा मानते हैं कि मुस्लिमों को कमज़ोर करने के लिए बिल लाया? बिल्कुल नहीं। देखिए, सब अज्ञानता के कारण लोग बोल रहे हैं। बिल जो आया उसका शायद इन लोगों ने पेज पढ़ा भी नहीं होगा कि बिल में लिखा क्या है। सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जो भड़काने का काम किया, इनको बहकाने का काम किया। इनको ये लगा कि ये बिल जो आ रहा है हमारी संपत्ति, हमारे जो ज़ियारत गाह, हमारी जो दरगाह, इनको छीन लिया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी बिल में नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी इस बिल का विरोध करता। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से वह बोर्ड का गठन हुआ है, जब से वह बोर्ड बना हुआ, किसी को भी बनाया इसलिए गया था कि इसमें यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं की जो है मदद की जाएगी, जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनकी मदद की जाएगी। लेकिन इतने लोग खड़े हुए, ये लोग बता दें भाई, यही लोग बता दें, समर्थन कर रहे हैं, ये बता दें कि हमको वह बोर्ड से कहीं से भी कोई आमदनी मिल रही हो, कोई उससे फ़ायदा मिल रहा हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं। सरकार ये चाहती है कि जिन गुंडे बदमाशों के हाथ में, माफियाओं के हाथ में जो वह बोर्ड है उसका कंट्रोल बस सरकार के हाथ में आ जाएगा। और इसका सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं कि छोटा इमामबाड़ा देख सकते हैं, बड़ा इमामबाड़ा देख सकते हैं, जो भी ट्रस्ट है यहाँ पर जो सरकार के अधीन है उसका आप रख रखाव देख सकते हैं, और जो इनके मुतवल्ली हैं, जो इनके कब्जे में, उसका रख रखाव आप देख सकते हैं। उसी से फैसला जनता कर ले कि भाई सरकार का बिल किसके हक में है और सरकार का विरोध कौन कर रहा है। तो आप चाह रहे हैं ये बिल पास होगा नहीं, बिल पास को होना ही होना है। क्योंकि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी बिल लाने के पहले सरकार जो है कहीं ना कहीं जनता से बात करती है, धार्मिक गुरुओं से बात करती है, बुद्धिजीवियों से बात करती है, तब जाके ये बिल पास किया जाता है। और ये बिल को कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प ले लेती है उसको पूरा करती है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सादिक हुसैन हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ इंडिया का। मैं भाई की बात से पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो है एक रिलीजियस बॉडी है और रिलीजियस बॉडी में नॉन मुस्लिम्स अगर एंटर कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट फेयर।
अगर रिलीजियस बॉडी, मैं पूरी भरपूर इनकी मजम्मत करता हूँ भाई के खिलाफ, मैं नहीं सहमत हूँ, असहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट को उठाया कि वक्फ बोर्ड अगर जो बने काम नहीं हो रहा है, वक्फ बोर्ड में काम हो रहे हैं। जाके आप तालकटोरा देखिए, हमारा जो लखनऊ में तालकटोरा एक 200 साल पुराना इमाम बाड़ा है, जाके उसकी कंडीशन देखिए, इट इज़ इन अ बेस्ट कंडीशन राइट नाउ। और लुक एट द कंडीशन ऑफ हुसैनाबाद ट्रस्ट, हुसैनाबाद ट्रस्ट इज जस्ट अंडर द गवर्नमेंट, एंड लुक एट द कंडीशन, जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ हुसैनाबाद गेट्स एंड नौबत खाना गेट्स। बेसिकली क्या हालत हो गई है इस वक्त हमारा। एज अ यूथ, मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील करूँगा कि इसको पीसफुली विड्रॉ करें। जो ये वक्फ बोर्ड है, मैं पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और यहाँ पर जितने मौजूद हैं ये सब पढ़े लिखे हैं। भाई ने बिल्कुल सही बोला, इन भाई ने सबसे सही बोला, ये जो बोल रहे थे एक बीजेपी पर्सन है। एंड आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उस पर बात होनी चाहिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पावर्टी, जैसे लिटरेसी, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, इस सब पे बात होना चाहिए। भाई अभी कितना पेपर लीक हो रहा है, मैं खुद 25 ईयर्स का हूँ, मैं आई एम ऑल्सो द विक्टिम ऑफ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर दिखाएं। आई एम ऑल्सो द विक्टिम ऑफ दिस एजुकेशन माफिया, दैट इज़ कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर पेपर लीक हो जा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जैसा एग्ज़ाम जो ये इंडिया लेवल का एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसका भी पेपर लीक हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहता हूँ कि इस बर्निंग टॉपिक्स पे काम करें, ये सब एक भ्रम ना फैलाएं, ये स्प्लिट ना प्लीज़ क्रिएट करें। और मैं बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। जी, इस तरीके से ये है कि लोकसभा में क्योंकि नंबर्स हैं, और उसके बाद ये है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी उनको इस बात की उम्मीद है कि पेश हो जाए। तो अगर कहना चाहता हूँ आपसे कि इस बिल को बिल रहने दीजिए, इस बिल को एक्ट ना बनाइए, क्योंकि बहुत देश में बिल बहुत सारे आए हैं, उसके बाद एक्ट बनने में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। मेरी ये अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको विड्रॉ कर लें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एंटायर कम्युनिटी इन इंडिया। बिल्कुल, तो देखिए ये अलग अलग लोग हैं, आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में और क्या चाहते हैं? ये बिल आज चूंकि पेश होने जा रहा है लोकसभा में, फिर ये पास भी होगा। जी, हम क्या सोचते हैं इसको बारे में, तो ये तो सब गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएगा, सारा काम जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, फिर पब्लिक के हाथ में। ठीक है ये नहीं, ये तो नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है जी, नहीं। ये आप क्या सोचते हैं वक्फ बिल को लेकर के जो आज पेश हो रहा है, ये ठीक है, बेहतरी के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए नहीं है? ये ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों? आप भैया देखिए, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिल के लेके बहुत ज़्यादा विवाद का वो है, और ये बिल आना सही नहीं है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अकरम। यहीं के रहने वाले? नहीं, हम बनारस के रहने वाले, घूमने आए। ये अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट पिछले दिनों हमने देखा, जुमे की नमाज को लेकर के दिन हुआ, फिर ईद के दिन भी कई लोगों ने काली पट्टी बांधी। अब आज चूंकि जब पेश होने की बात है, तो आज भी आप लोग कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है, कुछ अपना प्रोटेस्ट जैसा कुछ? देखिए, जो आ चुका है हमारे यही है कि वो बिल को वापस ले लिया जाए। ठीक है। तो ये देखिए, ये अलग अलग जो लोग हैं, मैं इस वक्त लखनऊ में पूरा जो छोटा इमाम बाड़ा है वहाँ पर मौजूद हूँ। सुबह का समय है, तमाम जो लोग हैं, क्योंकि आज बिल पेश होना है तो बड़ी संख्या में लोग इधर आए हुए हैं। और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो 95% से अधिक लोगों का ये मानना है कि ये बिल जो है वो पेश नहीं होना चाहिए उसमें। और वहीं लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि इस बिल को अगर आप इसकी पूरी बारीकियों को समझेंगे, इस बिल की पूरी बारीकियों को अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि वक्फ बिल जो नया आ रहा है उससे मुस्लिम समाज की और बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। हालांकि अब देखना होगा, बिल आज लोकसभा में पेश हो रहा है, उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद आगे कैसे होता है और कैसे एक्ट बनता है, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, ये भी तमाम चीज़ें आप ABP न्यूज़ पर देखते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।